जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछे जा ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही, इसकी 100% गारंटी है। तो यहाँ पर आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर एग्जाम 11 मार्च को यहाँ पर आने वाला है। अगर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर इसकी क्वेश्चंस को लेकर के, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर जो स्लाइड में आप देख रहे हो, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये सभी के सभी क्वेश्चंस, ये जो बोर्ड में लिखे हुए ये क्वेश्चंस में से इन्हीं में से आएगा, इसकी 100% गारंटी है। अभी तक अगर यदि किसी ने इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ा है, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री से अगर यदि आप ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं पढ़े हो, तो भी अगर यदि आप ये क्वेश्चन केवल कर लेते हो तो इसकी गारंटी कि वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन छपेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की, और इन सभी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को कैसे याद रखेंगे। यदि आप भूल जाते हो तो इसको हम लोग कैसे बीच में हम लोग याद रख सकते हैं, इसकी मैं अभी यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सभी प्रकार के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल पाए, और साथ ही साथ यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को याद रखने के ट्रिक को समझ पाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की और इसके शॉर्ट ट्रिक की कि कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या है, सो दैट 1 + 10a × 10b का होल स्क्वायर प्लस 10a - 10b का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करके दिखलाना है सेक स्क्वायर बी के बराबर। तो ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स 11 मार्च के लिए, जो कि संभावना है कि इसकी क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस ये cot थीटा के बराबर क्या करना है, प्रूफ करके दिखलाना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। और अगर यदि आप अभी तक भी इसको सॉल्व नहीं की हो तो इसका सोल्यूशन मैंने इस चैनल पे अपलोडेड कर चुका है। अगर यदि आप नहीं देखे हो तो एक बार जाकर के चैनल में जरूर देखें। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बोला गया है कि इन सभी में से यहाँ पर क्या करना है, इनमें से वैल्यू फाइंड करना है कि इसका थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कोई ना कोई एक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, थीटा को हम लोग इधर रखेंगे, बाकी हम लोग को इधर ले आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू इसमें से भी फाइंड करना है। मतलब इन सभी दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो प्रूफ करना है। प्रूफ करना है पर हमने बहुत ही कम क्वेश्चन लिखा और गारंटी है कि इन्हीं सब में से क्वेश्चन में से आपका वहाँ पर छपेगा। अब यहाँ पर बात करें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का। तो 4 के 1 में यहाँ पर पूछा गया cot a + 10b डिवाइडेड बाई cot b + 10 इज इक्वल टू cot a × 10b के बराबर ये प्रूफ करके दिखलाना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए कोस के फॉर्म में हम लोग इसको चेंज कर देंगे, यानी साइन कोस के फॉर्म में चेंज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग को लाना है cot a × 10b के बराबर। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर प्रूफ करके दिखलाना है। या तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन दोनों को लेकर के एलएचएस लाएंगे, एलएचएस लाने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आरएचएस ये नहीं आ सकता है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एलएचएस को इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि लास्ट जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो पाए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसकी आरएचएस को भी हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली एलएचएस इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आरएचएस दिखाएंगे। मतलब इसमें क्या करना है, एलएचएस को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों को फिर हम लोग फाइनली इक्वल दिखा करके इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि √1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा प्लस √1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा के बराबर प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आप बहुत ही बार बना चुके होंगे अगर यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा भी पढ़ा है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला है sin a डिवाइडेड बाई sec a + tan a - 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई cosec a प्लस cot a - 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर प्रूफ करके दिखलाना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर sec a और tan a को हम लोग यहाँ पर sin cos के फॉर्मेट में चेंज करेंगे और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये रिजल्ट यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन बोला गया है कि इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, अगर यदि यहाँ पर 3 cot a बराबर 4 दिया गया है तो चेक करके बतलाना है कि 1 - tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा या फिर नहीं होगा। यानी यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है कि 1 - tan स्क्वायर a
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। अगर यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो इसको हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। मतलब हम लोग कोट ए का वैल्यू यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कोट ए बराबर 4/3 दिया गया है। और कोट ए बाय 4/3 दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर b बाई पी जो है ये हमारा 4/3 दिया गया है। और इसको हम लोग यहाँ पर p निकाल करके फिर हम लोग पुट करके इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। एक प्रकार इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। डायरेक्टली ये पूछा जा सकता था कि अगर यदि यहाँ पर 3 कोट ए बराबर 4 है तो बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि बी और पी का जरूरत पड़ेगा, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कोट स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख करके डायरेक्ट हम लोग कोट ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता था सिंगल क्वेश्चन करके कि अगर यदि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 हो और कोस ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अब बात रहती है यहाँ पर आइडेंटिटीज की, तो यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 आइडेंटिटीज काफ़ी फेमस है, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत बार ही ये यूज होता है। मतलब हमेशा देखा जाए तो सभी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी तरह से किसी ना किसी फॉर्म से आपको ये देखने को मिलता ही होगा कि ये 3 आइडेंटिटीज आपसे यहाँ पर जरूर मिलते होंगे। ये तो ये 3 आइडेंटिटीज को हमेशा याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये 1 होता है। सेकंड क्या याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और थर्ड याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब बोलोगे कि ये याद करके भी हम भूल जाते हैं, तो अगर यदि आप याद करने के बावजूद भी भूल जाते हो, एग्जाम के समय में आपको याद नहीं आता, या तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के समय में आप अगर प्लस के जगह पर माइनस माइनस के जगह पर प्लस लगा देते हो, या फिर यहाँ पर अगर गलती ये होती है कि टेन स्क्वायर थीटा पहले लिखें कि सेक स्क्वायर थीटा पहले लिखें, या तो फिर ये गलती होता है कि कोट स्क्वायर थीटा इधर होगा कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा इधर होगा, तो इसकी गलती अब आप नहीं करने वाले हो। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक है, यानी हम लोग अगर हमेशा जीवन भर कैसे याद रख सकते हैं, इसकी मैं यहाँ पर भी आपको बतलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। लोग यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को आखिर कैसे याद रखेंगे, या फिर अगर यदि भूल भी जाए तो हम लोग कैसे एग्जाम में यहाँ पर डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर एक ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। ये हम लोग को पता है। और इसके अकॉर्डिंगली अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस का ये होता है बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का यहाँ पर स्क्वायर का यहाँ पर ये सम होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसको बारीकी से यहाँ पर एक एक करके ध्यान से आप सुनोगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर दिया गया पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, एक बार हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार हम लोग इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और एक बार हम लोग इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर यदि आप इतनी सी बात को ध्यान देते हो और इतनी से कर लेते हो तो ये तीनों आइडेंटिटी निकल करके आ जाएगा। आपको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल आपको पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद रखना है, और एक बार याद रखना है कि हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और एक बार याद रखना है कि हम लोग को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार याद रखना है हम लोग को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर यदि आप इतनी सी बात को कर लेते हो तो इसकी गारंटी है कि आप इन सभी तीनों फॉर्मूला को आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करें। अगर यदि सबसे पहले हम लोग इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एच बाई पी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर आपस में कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी बाई पी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि एच बाई पी क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पी बाई एच जो होता है वो साइन थीटा होता है। मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी कोसेक थीटा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा देंगे, 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब बी बाई पी लिखा हुआ है, बी बाई पी किसके बराबर होता है, तो ये होता है कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर फाइनली कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के ये क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग को एक आइडेंटिटी हम लोग को यहाँ पर मिल गया। अब दूसरी आइडेंटिटी को हम लोग किससे फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट अब हम लोग को किससे अब हम डिवाइड करना है, हम लोग को अब यहाँ पर डिवाइड करना है बी स्क्वायर से, क्योंकि पहले हम लोग पी स्क्वायर से कर चुके हैं। बी स्क्वायर से अगर इसको हम डिवाइड करें तो क्या मिलता है हम लोगों को, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये बी स्क्वायर, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये हमारा बी स्क्वायर, इज इक्वल टू यहाँ प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये
बी स्क्वायर। अब फिर से हम लोग उसी तरह से करेंगे, यहाँ पर एच बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एच बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे पी बाई बी का ये होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा? ये 1 बचेगा। अब एच बाई किसके बराबर होता है? तो एच बाई बी किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा कोसेक, ये हमारा क्या होता है? ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बी बाई एच जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा कोस थीटा के बराबर। और इसकी उल्टा करें हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सेक थीटा, मतलब बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। पी बाई बी की बात करें तो यहाँ पर ये किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे और 1 है तो 1। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। मतलब बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर दूसरा आइडेंटिटी हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है, जो कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले भी लिख चुके हैं। अब बात रही यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग थर्ड आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी को हम लोग याद रखने का तरीका एक ही, अब हम लोग डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से। एच स्क्वायर से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और लिखा हुआ है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू है तो इक्वल टू पी बाई एच किसके बराबर होता है? तो पी बाई एच होता है हमारा किसके बराबर? ये होता है साइन थीटा के बराबर। मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। इसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका पूरा होल स्क्वायर, और इसको चाहे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसका पूरा ये होल स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी बाई एच किसके बराबर होता है? तो ये होता है कोस स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो ये 1 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो ये जो वैल्यू होता है 1 के बराबर, मतलब ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर अगर आइडेंटिटीज को भूल जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कुछ इस तरह से, केवल पाइथागोरस थ्योरम को याद रख करके। और यही तीनों से एच पी बी को ही हम लोग क्या करेंगे? एक एक बार करके डिवाइड कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका क्या आइडेंटिटी था। तो किस इस तरह से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं।